सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में मैंने 125 MCQs क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे डे फर्स्ट। आज डे सेकंड 125 MCQs क्वेश्चन अटेंड कीजिए और बताइएगा आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। ऑल ओवर आपके सिलेबस को मैंने यहाँ पर कवर अप किया है। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है सो साइड में मेरा नंबर मेंशन्ड है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, डेली MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज एंड 125 MCQs क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, क्विज क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइडेड किए जाएंगे विद PDF नोट्स। डाउट सेशन क्लासेस भी आपकी होती हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वेरी मैंडेटरी पॉइंट, जो क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ एवरी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप अटेंड कीजिएगा। डेली क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग देखिए 2 क्लासेस होती हैं जो टॉपिक वाइज आपको इवनिंग में मिलेंगी 7 बजे। जो डाउट सेशन क्लासेस होती है स्पेशली क्वेश्चन मॉक टेस्ट एंड मॉर्निंग 9 AM 2 बजे एक क्लासेस होती है, एक शाम 5 बजे। ये वाली क्लासेस आपकी डेली एवरीडे 2 PM पर होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट 125 MCQs क्वेश्चन डे सेकंड। अगर आपने डे फर्स्ट मिस कर दिया तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, ईश्वर, रामदयाल और गंगाराम ये आर्टिस्ट किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? कांगड़ा, गुलेर, चंबा या फिर गढ़वाल? चंबा स्कूल के हैं, ठीक है। चंबा कलम की अमूल्य निधि रंगमहल के भित्ति चित्रों को सुरक्षित रखा गया था। रंगमहल के भित्ति चित्र ये सेफली रखे गए हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कुल्लू चित्र शैली के उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर आनंद केटिंगर, कुमार स्वामी, JC फ्रेंच, NC मेहता या फिर WG आचार्य? कुल्लू चित्र शैली का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किए थे डिस्कवर JC फ्रेंच ने। कुल्लू कलम के उन्नायक का प्रेरणा स्रोत राजा कौन थे? राजा मान सिंह, राजा प्रीतम सिंह, जय सिंह, ये सभी। कुल्लू के हैं प्रीतम सिंह। कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार थे सजनू और भगवान दास। बस 2 ही आर्टिस्ट हैं जो कि फेमस हैं। कुल्लू कलम में मधुमालती चित्रमाला किस चित्रकार ने बनाए थे? मधुमालती चित्रमाला बनाए थे भगवान दास ने। गढ़वाल चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? मुकुंदी लाल बैरिस्टर को। गढ़वाल चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? गढ़वाल चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे मौलाराम। कांगड़ा के किस चित्रकार ने मंडी चित्र शैली में कार्य किया? सजनू ने। मंडी शैली में रामायण की पेंटिंग्स किसने बनाई? मंडी स्कूल में रामायण की पेंटिंग्स बनाए थे कपूरगिरी आर्टिस्ट ने। मंडी शैली के चित्रकार सजनू ने किस हिंदी काव्य पर आधारित चित्रावली को रिप्रेजेंट किया था? हमीरहट, ठीक है। गुलेर के किस राजा ने विशेष रूप से घुड़सवारी की पेंटिंग्स बनाई थी? गुलेर के वो कौन से किंग हैं जिन्होंने घुड़सवारी की पेंटिंग्स बनाई? राजा गोवर्धन सिंह। प्रसिद्ध कला समीक्षक काल खंडालवाला ने पहाड़ी चित्रकला की किस शैली को पूर्व कांगड़ा शैली कहा? पहाड़ी शैली की पूर्व कांगड़ा शैली कहा जाता है गुलेर को। कांगड़ा के सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन थे? राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र की आयु किस आयु में ये गद्दी पर बैठते हैं? 14, 10, 16 या फिर 12? तो राजा संसार चंद्र 10 साल की एज में गद्दी पर बैठते हैं। नैनसुख नामक चित्रकार किस कलम के कलाकार हैं? तो नैनसुख बिलोंग करते हैं बसौली और गुलेर। सो हियर बोथ राइट, A और B दोनों सही है। महाराजा संसार चंद्र किसके अनन्य भक्त थे? तो ये ज़्यादा फॉलो करते थे श्री कृष्ण को। पहाड़ी चित्र शैली की सर्वश्रेष्ठ कलम किसे कहा जा सकता है?
तो पहाड़ी चित्रशैली का जो सर्वश्रेष्ठ है वो कांगड़ा स्कूल है, और सबसे सर्वप्राचीन है बसौली। पहाड़ बादशाह के नाम से कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो पहाड़ बादशाह के नाम से राजा संसार चंद्र बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किस अंग्रेजी यात्री ने, ब्रिटिश विजिटर्स ने महाराजा संसार चंद्र के कला प्रेमी की चर्चा की थी? तो वो थे मोरक्राफ्ट। ठीक है, कौन थे? मोरक्राफ्ट। चंबा कलम ने किसके आश्रय में उन्नति प्रदान की? चंबा कलम ने किसके आश्रय में उन्नति प्रदान की? चंबा के हैं राजा उम्मेद सिंह। श्री कलम अवार्ड से किसको अवॉर्डेड किया गया? आपको ध्यान रखना है, श्री कलम अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था अब्दुल समद सिराजी को। हमजानामा की ऑलमोस्ट कितनी पेंटिंग्स हैं? दास्तानी अमीर हमजा 6। पंचतंत्र के ईरानी संस्करण का नाम बताइए। पंचतंत्र के ईरानी संस्करण का नाम है अनवर सुहेली। मुगल शैली में रज़्मनामा को ट्रांसफॉर्म किया गया, तो ये है महाभारत का फारसी अनुवाद, अब्दुल कादिर बदायूनी ने ट्रांसलेट किए। मनोहर की शैली से बिलोंग करते हैं? मनोहर, मंसूर, बिसनदास, अकारेजा सभी जहांगीर के समय के हैं। किस चित्रकार को पूर्व का रफ़ेल कहा जाता है? रफ़ेल फ्रॉम द ईस्ट, बेहज़ाद को। रज़्मनामा ग्रंथ जो है एक्चुअली में ये कहाँ पर एग्जिबिटेड है? सवाई मानसिंह नृत्य संग्रहालय, कला भवन, खुदाबख्श ओरिएंटल। तो आपको ध्यान रखना है सवाई मानसिंह नृत्य संग्रहालय जयपुर में। इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से? तो इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा, अपभ्रंश शैली को इन्होंने पश्चिमी शैली कहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? संरक्षक मीन्स कि किंग आपको बताने हैं, तो पाल शैली के संरक्षक या फिर किंग कह लें पाल राजवंश। पाल शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? धीमान और वित्तपान, फादर एंड सन। पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से कनेक्टेड है। पाल शैली की एक्चुअल में जो साइजेस होती थी पेंटिंग्स की वो कितनी होती थी? इस तरह से। इनकी लंबाई 22.5 होती थी और चौड़ाई हॉरिजॉन्टल जो होती थी वो 2.5। सो राइट आंसर बी। जैन शैली के चित्रों का निर्माण कब हुआ? जैन शैली के चित्रों का निर्माण हुआ है 10वीं से 15वीं शती के बीच। जैन दैट मीन्स अपभ्रंश स्कूल के बारे में बात हो रही है। जैन शैली में चित्रों के सरफेस कैसे थे? तो कपड़े पर भी पेंटिंग बनी है जैन शैली में, बसंत विलास बना है ना, और कागज़ पर भी बना है। कागज़ वाला ग्रंथ आपको ऑलरेडी पता है 1380 का था ना, कल्पसूत्र, पहली बार गुजरात में। ताड़पत्र पर भी बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जैन शैली को किस विद्वान ने पश्चिमी भारतीय शैली कह दिया? तो देखिए, जैन शैली को पर्सी ब्राउन ने गुजराती शैली कहा था, पर्सी ब्राउन ने जैन शैली कहा था। गुजराती शैली एनसी नाना चमन मेहता ने कहा। रॉय कृष्णदास ने जैन शैली को प्रॉपरली अपभ्रंश शैली कहा है, और पर्सी ब्राउन ने जैन कह दिया था। पश्चिमी भारतीय पूछा जा रहा है तो ये आनंद किडिंगर कुमार स्वामी ने कहा है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? तो जैन को अपभ्रंश शैली रॉय कृष्णदास ने कहा है। एंड पर्सी ब्राउन ने क्या कहा? जैन को जैन शैली से सिम्बलाइज किया है इन्होंने। कल्पसूत्र की कौन सी कृति स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई थी? कहाँ की? जौनपुर की, 1467। 1451 ईस्वी में बसंत विलास बालचंद्र सूरी रिप्रेजेंट किया गया अपभ्रंश स्कूल में क्लॉथ, कपड़े पर। राहुल समर्पण वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इन विच स्कूल? अजंता केव नंबर 17।
बाग से इंदौर का डिस्टेंस कितना है? जस्ट ओनली 150 किलोमीटर का डिस्टेंस बाग से इंदौर का। बाग गुफा का फर्स्ट टाइम परिचय और विवरण किसने दिया था? 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। बाग गुफा के चित्रों का निरीक्षण कर्नल C.E. ल्यूआर्ड ने कब किया? 1907 से 8 के बीच में। बाग गुफाओं की संख्या कितनी है? तो बाग गुफा जो है वो 9 है। गृह गुफा 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, है ना, शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 कम्प्लीटली क्लोज होने के रीज़न से कोई नाम नहीं रखा गया। बाग की किस गुफा में सबसे सुंदर चित्र अवशेष मिलते हैं? तो रंग महल, जिनको हॉल ऑफ कलर कहा जाता है, 4थे नंबर की गुफा से। हाथी खाना कौन से नंबर की है? पहली गृह गुफा, दूसरी 5 पांडव, तीसरी है हाथी खाना, तीसरी है हाथी खाना। किसने बाग गुफाओं पर लेख प्रकाशित किए थे? बाग की गुफाओं पर देखिए, असित कुमार हल्दर ने 1921 में, मुकुल चंद्र डे ने 1920 में, और कार्लाइल C. ल्यूआर्ड ने 1907 से 8 में। ठीक है, तो सभी का ऑलरेडी आपको टाइम याद ही होगा। 1920 ईस्वी में बाग गुफा को रिप्रेजेंट किया गया है। 1920 ईस्वी में बाग गुफा के चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है, प्रकाशित किए थे मुकुल चंद्र डे ने। 21 में किया है ना, बाकी अनदर्स। 1921 ईस्वी में किन 2 कलाकारों ने बाग गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की? 1921 में असित कुमार हल्दर एंड नंदलाल बसु। बाग गुफा का रचनाकाल अजंता की किस गुफा के समकालीन है? बाग गुफा का रचनाकाल अजंता की किस गुफा के समकालीन है? अजंता के केव नंबर 1 और 2। गायक दल या फिर चित्रवाद्य की किस गुफा में पेंटिंग्स मिलती हैं? बाग गुफा के 4थे नंबर में। बाग गुफा के 4थे नंबर। बौद्ध सौंदर्य दर्शन किस ग्रंथ में वर्णित है? बौद्ध सौंदर्य दर्शन ललित विस्तार में। तो पंचदशी के रचनाकार हैं विद्यारण्य मुनि। राजा संसार चंद्र या फिर संसार सिंह किसके उपासक थे? कृष्ण के उपासक थे। कांगड़ा शैली किन 2 शैलियों के मिश्रण है? राजस्थानी प्लस मुगल स्कूल। कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? राजा संसार चंद्र। हीर रांझा, सोनी महवाल पंजाबी लोक कलाओं से कनेक्टेड करते हुए आर्टिकल्स बनाए गए थे कांगड़ा स्कूल में। पहाड़ी शैली की सबसे सर्वोत्तम शैली कौन सी है? पहाड़ी स्कूल की सबसे सर्वोत्तम शैली, सबसे सर्वोत्तम या फिर सबसे ज़्यादा लेटेस्ट नवीन है कांगड़ा स्कूल। गुलेर शैली का उदय कहाँ से होता है? गुलेर शैली का जो उदय हुआ है ये हरिपुर से हुआ। गुलेर राज्य के एस्टैब्लिशमेंट स्थापना कब हुई? 1405 में। 1405। गुलेर के संस्थापक किंग कौन है? राजा हरिश्चंद्र। गोल पहाड़ियाँ व कदली वृक्ष का अंकन किस शैली में होता है? गोल पहाड़ियाँ व कदली वृक्ष का अंकन गुलेर में हुआ है। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में एक्सप्लोर हो जाती है? देखिए, गुलेर एक प्राचीन है ना, मतलब एक्सप्लोर जो हो रही है वो कांगड़ा में हो रही है। गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो गढ़वाल शैली के थे मौलाराम। मौलाराम कहाँ के रहने वाले थे?
सेम क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ लिया गया है गढ़वाल के। मोर, चकोर, नीलकंठ, तिब्बती कौवा व चित्रण किस शैली में चित्रित किया गया था? तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे गढ़वाल स्कूल में। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका लगाने की शुरुआत जो हुई है, ये भी गढ़वाल स्कूल से इस तरह की क्रिएटिविटी एक्सप्लोर हुई। जम्मू शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जम्मू शैली के प्रमुख चित्रकार थे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नैन्सो। ठीक है। बोस्टन संग्रहालय अमेरिका कहाँ पर है? बोस्टन संग्रहालय कहाँ है? तो बोस्टन संग्रहालय है अमेरिका में। टाकरी लिपि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू शैली से। सिख शैली के संरक्षक कौन थे? सिख शैली के संरक्षक थे राजा रणजीत सिंह। सिख शैली में किस कला का अनुसरण हुआ था? जम्मू, नादौन एंड गुलेर। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में देखने को मिलते हैं? 10 गुरुओं की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे सिख शैली में। 1875 में अंग्रेज़ों द्वारा लाहौर में स्थापित की गई, तो 1875 में मयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लाहौर में। अलाबख्श मलाराम किस शैली के कलाकार हैं? तो ये लोग फेमस रहे थे सिख शैली। अजमेर दुर्ग 1570 किसने बनवाए थे? किंग अकबर ने। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अकबर के मकबरे का निर्माण काल क्या था? एग्जैक्ट टाइमलाइन 1905 to 12। इतामुद्दौला का मकबरा। इतामुद्दौला कौन थे? नूरजहाँ के फादर थे। तो ये मकबरा फर्स्ट पितृदेवरा टेक्निक में बनाई गई है। नूरजहाँ ने ही इनका कंस्ट्रक्शन करवाया है अपने फादर के मकबरे का। कब बनाया गया था इतामुद्दौला का मकबरा? 1620, 24, 26, 28। 1620 में। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? बेगम नूरजहाँ, शाहजहाँ, जहाँ आरा, हाजी बेगम। जहांगीर का मकबरा। बेगम नूरजहाँ ने, उनकी मिसेस। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो एट द प्रेजेंट लाहौर में। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में एक्सप्लोर हो रही होती है? तो जैन चित्रकला इंडिया भारत के पश्चिमी में। ठीक है, पश्चिमी, जिनको हम लोग अभ्रंश स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन बिल्कुल डिफरेंट है? सुसुंदरी कथा, त्रिषष्टि शलाका, कथा सरिसागर, चौर पंचासिका। जैन लघु चित्रों की एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परली आंखों का दिखना, और वो भी आइज जो है आइज बाहर निकली हुई आंखों से। जैन चित्रकला कहलाती है, क्या कहलाती है? जैन चित्रकला एज लाइक मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्र। जैन चित्रकला का एग्जैक्ट टाइमलाइन है 10 to 15, बट ऑप्शन में नहीं है तो 14 को सही किया जाएगा। पाल पोथी चित्र कहाँ पाए जाते हैं? पाल के जो पोथी चित्रण मिले हैं ये पाम लीफ, ताड़पत्र पर बनाए गए थे। पाल चित्रकला का कनेक्शन किस प्रदेश से था? पाल चित्रकला का कनेक्शन किस प्रदेश से था? फर्स्ट प्रायोरिटी बंगाल को देंगे, और ऐसे किस किस से था? तो बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों से था। पाल पोथियों का सब्जेक्ट्स एक्चुअली क्या है? पाल राजाओं के जीवन चरित्र, नवाबों के, या फिर बुद्ध के जीवन चरित्र? तो इनका बुद्ध के जीवन चरित्र से कनेक्टेड है। चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ था? चौर पंचासिका बिल्हड़ की है।
राजस्थानी शैली में। परली आँख की शैली की कैरेक्टरिस्टिक है। परली आँख और आँखें बाहर निकली हुई। ये बेस्ट एग्जाम्पल है अभ्रंश स्कूल का। पाल शैली के रंगों का मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या था? चित्रों का। बौद्ध धर्म से रिगार्डिंग पेंटिंग्स बनाई जाती थी ना। अभ्रंश शैली के चित्रों का सब्जेक्ट्स मैटर बताइए। अभ्रंश शैली में इसकी अभ्रंश स्कूल, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या फिर श्रृंगार। ऑफकोर्स अभ्रंश जो है वो जैन रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं। अजंता की चित्रकला के एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अजंता की चित्रकला बेसिकली फ्रेस्कोस के लिए फेमस है। फ्रेस्को सैको टेक्निक के लिए। जैन ग्रंथ के अनेक तीर्थंकर चित्र सचित्र पोथी चित्रित की गई हैं। जैन से रिगार्डिंग कालकाचार्य कथा। वैसे तो कल्पसूत्र भी है बट कालकाचार्य कथा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल किंग थे, मीन्स के पाल शासक थे। पाल शैली में अनुसरण या फिर अनुकरण किया गया कॉपी वर्क। पाल स्कूल में जो कॉपी वर्क देखने को मिलता है अजंता का कॉपी वर्क, मतलब अनुकरण मीन्स के उससे प्रभावित। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बनाए गए थे? बंगाल, बिहार और नेपाल में। पाल शैली के सचित्र ग्रंथ कौन से हैं? पाल शैली के सचित्र ग्रंथ अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, जो कि तीसरी सदी का है और 8वीं सदी में इनको चित्रित किया गया था। नागार्जुन ने लिखा और चित्रित किया गया धर्मपाल के समय में। जैन शैली के चित्र किससे कनेक्टेड हैं? तो जैन शैली की जो पेंटिंग है वो श्वेतांबर और दिगंबर से कनेक्टेड है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली आनंद किटिंगर कुमार स्वामी ने। आनंद किटिंगर कुमार स्वामी। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? उनके सरफेस। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि डार्क रेड, गहरे लाल रंग की। जैन शैली का टाइमलाइन क्या था? 10वीं से 15वीं सदी। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? सर लॉकवुड क्रिपलिंग। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट एफ फॉरेस्टर ने कब किया? 1888 में। कोलकाता कला विद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? कोलकाता कला विद्यालय H.H. लॉ 1954। Cock fighting, one of the most important painting in the present time exhibited in Chandigarh, done by which artist? कृष्ण कैटिंगर हैबर, राइट। चांदनी रात, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चांदनी रात किसकी फेमस है? ध्यान रखिएगा, उनको बहुमियन कलाकार कहते हैं और उनको कनेक्ट किया जाता है लाइक कोलकाता ग्रुप में, गोपाल घोष। नेक्स्ट, यक्ष पत्नी वनवासी यक्ष, ये फेमस पेंटिंग है शैलेंद्रनाथ डे की। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली से कनेक्टेड है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली जो है ये बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर के अंकल थे ना। शिव का विस्पान, शिव की तपस्या, ये बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है जिनकी विरही यक्षी करके है। बाबू मोशाय, दैट मीन्स नंदलाल बसु की है। लोक कला पर बेस्ड पेंटिंग कौन करता था? तो ऑलरेडी आपको पता है, यामिनी रंजन रॉय। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह मीन्स के फादर कौन थे मॉडर्न आर्ट के इंडिया में? अवनीनाथ टैगोर थे, है ना, अवनीनाथ टैगोर। पक्षी के लिए नारी चित्रण किसने किया? पक्षी के लिए नारी चित्रण फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। पक्षी के लिए नारी चित्रण फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नेपाली लड़की, लेफ्सा कुमारी और भूतिया फूल, ये सभी फेमस किसका है? देवी प्रसाद राय चौधरी की पेंटिंग है।
गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला की जो टेक्निक्स है वो कैसे थी? गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला की टेक्निक, स्टेला क्रामरिश ने इनको सर्वप्रथम घनवादी कलाकार कहा, दैट मीन्स क्यूबिज्म। सांथाल फैमिली पेंटिंग है असित कुमार हल्दर की, बट स्कल्पचर 1938 में सीमेंट कंक्रीट में किसने बनाया? राम किंकर बैज ने। सह अस्तित्व, असित कुमार हल्दर, हैवल आरा या फिर मंजित बाबा? असित कुमार हल्दर की बहुत ज़्यादा फेमस है सह अस्तित्व। ओके, अंतिम यात्रा जिनको बोलते हैं लास्ट जर्नी, तो लास्ट जर्नी किसने रिप्रेजेंट किया? अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी अवनीनाथ टैगोर की। ये बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है जिसमें एनिमल में कैमल को दिखाया गया है ना, रेड बैकग्राउंड में। नंदलाल बोस किसके स्टूडेंट थे? तो ऑलरेडी आपको पता है 1905 में एनरोल्ड होते हैं, अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। ढोलकिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट? ढोलकिया है एमएफ हुसैन की। नर्तकी आम्रपाली चित्र किसकी है? नर्तकी आम्रपाली नंदलाल बोस की। कौन से आर्टिस्ट कैलीग्राफर भी थे? तो कैलीग्राफी करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। मेघदूत बहुत ज़्यादा फेमस है, जबकि बनाए तो बहुत सारे लोग हैं, शरीरनाथ डे ने भी बनाए हैं, हरिहर लाल मेड ने, बट यहाँ पर असित कुमार हल्दर को राइट आंसर में सिलेक्ट करना है। एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के आर्टिस्ट जो थे पैक ग्रुप के, ये विदेशी टेक्निक्स पर बेस्ड थे। ठीक है, होप सो कि लास्ट क्लासेस आपने अटेंड की होंगी। आज आपकी डे सेकेंड थी। डेली ये क्लासेस 2 PM पर होंगी। एंड दिस वन, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस भी, जो भी प्रोवाइडेड मटेरियल्स चाहिए होगा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैच भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी कोर्सेज का, स्पेशली ड्राइंग टीचर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ओके, अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।